हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल एसडी टॉक्स वंस अगेन। सो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब आपसे कोई भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो हाउ यू आर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन विच इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम एवरीबडी। अगर कोई फ्रेशर है इंटरव्यू दे रहा है तो भी ये पूछा जाता है, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो भी ये पूछा जाता है, अगर कोई सीनियर पोजीशंस पे इंटरव्यू दे रहा है तो भी ये पूछा जा सकता है। तो इसी चीज को डिस्कस करने के लिए कि सेकंड मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो एक इंटरव्यूअर पूछता है, तो वो है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो इस क्वेश्चन को जब वो इंटरव्यूअर पूछता है तो उसका कोई ऐसा माइंडसेट नहीं होता कि वो आपसे ये जानने की कोशिश करे दैट यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, यू टेक टू लॉन्ग टू टेक एनी डिसीजंस। ऐसा कोई भी चीजें आप इंटरव्यूअर जानना नहीं चाहता। और वैसे भी जब भी आपसे पूछा जाता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो उसमें आपको ये बताना कि जी मैं तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो दैट गोज अगेंस्ट योर प्रोफाइल, और जो आपकी कंपनी के लिए अपकमिंग कमिटमेंट्स हो सकती हैं उनके लिए ये काफी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। सो एक्चुअल में वहां पे कोई भी इंटरव्यूअर जो है उसको डायरेक्टली ये जवाब देने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप अपने आंसर को किसी भी तरह एक स्टोरी टेलिंग में या आपके लाइफ के किसी भी इंसिडेंट से कनेक्ट करके बताएं। फॉर एग्जाम्पल अगर बताया जाए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मीन्स व्हाट, आई लेफ्ट माई जॉब और माई कंपनी के ले ऑफ की वजह से मेरी नौकरी चली गई, और मे बी बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस इन द पास्ट आई हैड टू गो अवे फ्रॉम माई जॉब। इस तरह का कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है। दैट वॉज समथिंग नेगेटिव दैट विच वॉज लाइक आपका वीकनेस था कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, और कंपनी ने आपको वहां से ले ऑफ किया या कंपनी ने आपको गुड बाय कहा। सो दैट वाज बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव पॉइंट्स। ये आंसर आप तब भी दे सकते हो जब कंपनी आप जॉबलेस हैं और आप किसी इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू के लिए तो दैट कैन बी आंसर फॉर कि आपने पिछली कंपनी अपनी नेक्स्ट इंटरव्यू देने से पहले या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले क्यों रिजाइन किया, आपने वहां से क्यों छोड़ा। तो आप इस आंसर को उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि मेरी पिछली कंपनी में परफॉर्मेंस की वजह से छुट्टी थी, लेकिन मैंने अपने वीकनेसेस पे, मैंने अपने की स्किल्स पे, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी की स्किल्स हैं, जो पीछे आई फाउंड कि वहाँ पे कुछ कमियां थी, वो सब मैंने ओवरकम की हैं। मैंने फलाना कोर्सेज किए हैं, और उन कोर्सेज के बाद में आई एम टू गुड टू गो फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज। तो इस तरह से जब आप ये बताते हैं, सो यू आर कन्वेइंग अबाउट योर वीकनेस कि मेरी वीकनेस क्या थी, लेकिन मेरी वीकनेस ने मुझे रोका नहीं। आई बिकेम मोर करेजियस, और मैं उसके साथ में एक नए अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आई एम फुली रेडी एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो आप जब भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्कस करते हैं इंटरव्यूअर के साथ में, सो मेक श्योर दैट आप उसको अपने लाइफ के किसी भी इंसिडेंट के साथ कनेक्ट करके उनसे बात करें, सो दैट विल बी मोर रिलेटेबल फॉर देम, और वो शायद इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोज इन द सेम रिगार्ड। थैंक यू।